नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, कल से मतलब ऑन 24 दिसंबर फ्रॉम 10:00 मतलब इंडियन टाइम 10 बजे से एक नया प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल अराइवल रूल जारी होने जा रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर एंड अकॉर्डिंगली सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है, सो गाइडलाइंस एक नया तैयार हुआ है। सो आफ्टर इंटरनेशनल अराइवल, सो क्या क्या गाइडलाइंस पैसेंजर को फॉलो करना पड़ेगा और एयरलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब नया रूल्स जो जारी किया है। सो क्या क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में जनरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो रूल्स प्रोटोकॉल क्या है, क्या टेस्टिंग है, नया अराइवल गाइडलाइंस क्या है, आने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा, सो आने के बाद क्या करना पड़ेगा, एंड कोई टेस्टिंग आपको मैंडेटरीली करना होगा कि नहीं, एंड अगर आपका पॉजिटिव होता है रिपोर्ट तो क्या होगा। सो ऑल डिटेल्स इसमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स, डोंट स्किप द वीडियो। इसमें आपका पूरा गाइडलाइंस जो बताया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अराइवल और डिपार्चर गाइडलाइंस रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं डिटेल्स में। सो फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, लेटर इशू है 22 दिसंबर 2022 एंड लेटर वाज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो यहाँ से ये लेटर आया है। ये लेटर में जो प्रोटोकॉल है, उसमें कंसर्न जो दिखाया गया है, इसका लेटर मेन जो कंसर्न है दैट इज़ यहाँ पे है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स सस्टेन्ड एफर्ट्स एंड फोकस ऑन 5-fold स्ट्रेटेजी। सो सस्टेन जो एफर्ट गवर्नमेंट का है और 5-fold जो स्ट्रेटेजी है, टेस्ट, ट्रैक, वैक्सीनेशन एंड एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सो जो 5-fold स्ट्रेटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये 5 जो फोल्ड स्ट्रेटेजी, इसके अच्छा यूज़ करते हुए इंडिया ने इफ़ेक्टिवली रेस्ट्रिक्ट किया है जो कोविड-19 स्प्रेड जो ट्रांसमिशन है वो कंट्री में ज़्यादा नहीं फैला है, ये 5 तरीका अपनाने से। अभी नया जो फिल है, ग्लोबली ये नंबर अभी इंक्रीज़ हो रहा है। कोविड-19 एक अलार्मिंगली हाई रेट में हो रहा है एज पर द लेटर। अराउंड 5.9 लाख डेली केसेस रिपोर्ट में आ रहा है। लास्ट जो वीक एंड हुआ है और 19 दिसंबर, अराउंड 5.9 लाख आदमी इससे इन्फेक्ट हो चुका है। एंड ये जो बढ़ता हुआ जो स्टैटिस्टिक्स है वो अभी भी बढ़ रहा है बहुत जल्दी से। यहाँ जो कोविड-19 जो पर्टिकुलर जो कंट्री, कुछ कंट्री में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, वो कंट्री है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, फ्रांस और चाइना। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये सस्टेन मैनर में ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लोज वॉच मेंटेन किया है। डायनामिक जो सिचुएशन है वो कैसा है, तो उसके ऊपर नज़र रखते हुए और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करते हुए, जो न्यू वेरिएंट है SARS-CoV-2 वायरस जो ना फैले, इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कोऑर्डिनेशन करते हुए जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है और एयरपोर्ट जो हेल्थ ऑफिस है, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया है जो कैसे ये कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस को कंट्री में और फैलने से रोका। जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में नंबर ए पे जो बोला गया है कि जो जितना भी इंटरनेशनल पैसेंजर है और ट्रैवलर है, सबको उनमें से 2% जो आदमी है, अराउंड 100 में से रैंडम अराइवल पोस्ट अराइवल कोविड टेस्ट होगा एयरपोर्ट में। मतलब 100 में से 2 आदमी का टेस्ट हो सकता है, रैंडम टेस्ट हो सकता है। और जो पैसेंजर का टेस्ट होगा उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा एयरलाइन की तरफ से।
और ये एक्चुअली जो प्रीफर करने के लिए बोल रहे हैं डिफरेंट कंट्री से जो आ रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया दूसरा कंट्री से जो आ रहा है, सो उनको आइडेंटिफाई करके टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए एयरलाइन को गाइड किया है। एंड वो जो पैसेंजर का जिसका टेस्ट होगा, उनको जो सैंपल है कोविड सैंपल वो सबमिट करना पड़ेगा एंड उसको उनके बाद एयरपोर्ट से जाने की अनुमति दी जाएगी। डी में बोल रहा है कि जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा, सो उनको जो उनका जो रिपोर्ट है उसको शेयर किया जाएगा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम एट shoc.idsp@ncdc.gov.in, ये जो ईमेल आईडी है इसमें शेयर किया जाएगा उनका रिपोर्ट। एंड कंसर्ट जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी ये रिपोर्ट शेयर करेगा। एंड इसके साथ ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस जो है उसके साथ भी ये रिपोर्ट शेयर करना पड़ेगा। एंड इसके साथ जो अदर्स कंसर्न स्टेट है, मतलब जिस स्टेट में वो आएंगे और यूनियन टेरिटरीज में वो इंटरनेशनल पैसेंजर आएंगे, सो फर्दर फॉलोअप एक्शन के लिए उनके साथ भी ये टेस्ट रिपोर्ट शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट ई पॉइंट में बोल रहा है कि इन केस अगर ये पैसेंजर और ट्रैवलर जो जिनका पॉजिटिव हो रहा है रिपोर्ट, सो उनको फर्दर जो सैंपल उनका है पॉजिटिव सैंपल, इसको जेनोमिक टेस्टिंग सेंटर में भेजा जाएगा जो डेजिग्नेटेड इंसैकॉग लेबोरेटरी नेटवर्क है। सो जेनोमिक टेस्टिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट है ये इफ़ेक्टिव है फ्रॉम 10 AM ऑन 24 दिसंबर सैटरडे से। सो ये वीडियो में आज 23 तारीख है, 23 तारीख बना रहा हूँ। सो ऑन लाइक टुमारो फ्रॉम 24 दिसंबर इट इज़ इफेक्टिव। सो इंटरनेशनल ट्रैवलर जो आ रहे हैं उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नया रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर है, सो अकॉर्डिंगली इनका ये नया कंसर्न और नया एयरपोर्ट प्रोटोकॉल ये चालू करने वाला है और इनका ये जो टेस्टिंग सैंपल है भेजा जाएगा। इसके साथ एविएशन ने कुछ नया अराइवल गाइडलाइंस उन्होंने जारी किया है। सो फर्दर उस गाइडलाइंस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ताकि अगर आप इंटरनेशनल कोई जगह से आ रहे हैं इंडिया में तो नया रूल्स रेगुलेशन क्या है आपको इस बारे में पता चलेगा। तो गाइडलाइंस क्या है? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द गाइडलाइंस। ये डेटेड है 22 दिसंबर। सो गाइडलाइंस इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। और गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल, मतलब जो इंटरनेशनल कंट्री से आएंगे सो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। और ये लास्ट जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था ऑन 21 नवंबर, ये सुपरसीड करता है उसको। सो अभी इंट्रोडक्शन नया जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन में बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गाइडलाइन इंटरनेशनल अराइवल जो कोविड-19 कॉन्टेक्स्ट जो पैंडेमिक एंड अपडेटेड जो टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है। सो प्रेजेंट जो गाइडलाइन है नया हिसाब से एक नया गाइडलाइन इशू किया है, इंक्रीजिंग लाइक कोविड-19 जो केस अभी इंक्रीज हो रहा है ट्रेजेक्टरी के हिसाब से। सो नया जो कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड में ये बढ़ रहा है, सो उसके हिसाब से ये गाइडलाइन इशू किया है। सो इसका स्कोप क्या है, कब से चालू होगा? सो ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोटोकॉल्स ये कंपाइल्ड होगा, मतलब ये इशू होगा इंटरनेशनल अराइवल के लिए और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। जो एंट्री पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट क्या क्या है, एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से, लैंड बॉर्डर। सो तीनों एंट्री पॉइंट में ये कोविड-19 प्रोटोकॉल नया जो चालू होगा। सो इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 24 दिसंबर 10:00 आवर्स। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:00 आवर्स। सो अभी बोल रहे हैं प्लानिंग फॉर ट्रैवल। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए, सो बोल रहा है कि ऑल ट्रैवलर्स जो ट्रैवलर्स है प्रिफरेबली उनको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा एज पर द अप्रूव जो प्राइमरी शेड्यूल जो वैक्सीनेशन है, सेकेंड डोज जो अदर्स जो बूस्टर डोज सभी डोज जिन्होंने कंप्लीट किया है, सो उनको कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर नंबर 1 पॉइंट। सो प्लान अगर आप इंडिया आने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, इट इज़ प्रीफर्ड, अदरवाइज RT-PCR टेस्ट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट नंबर 2 बोल रहा है ड्यूरिंग ट्रैवल। सो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान क्या क्या होगा? सो
ट्रैवल के दौरान इन फ्लाइट अनाउंसमेंट किया जाएगा ऑनगोइंग कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है। सो प्रिकॉशनरी मेजर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो प्रिकॉशनरी मेजर क्या क्या है, जैसे यूजिंग ऑफ मास्क, सो मास्क पहनना पड़ेगा और फिजिकल डिस्टेंस जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये अनाउंसमेंट फ्लाइट में और ट्रैवल के वक्त और एंट्री पॉइंट में सभी जगह ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है, नंबर 3 पॉइंट बोल रहा है एनी पैसेंजर जिनका कोविड-19 सिम्टम है ड्यूरिंग ट्रैवल उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मतलब जो पैसेंजर का ये कोविड-19 सिम्टम विजिबल है उनको मास्क पहनना पड़ेगा और उनको आइसोलेटेड करके रखना पड़ेगा। और अदर पैसेंजर जो फ्लाइट के है लाइक ट्रैवल कर रहे हैं अदर पैसेंजर जो फ्लाइट में है एंड उनको आइसोलेशन में जगह, मतलब फ्लाइट का जो लास्ट 3 रो है 3 रो के अंदर ये आइसोलेशन जगह है सो फैसिलिटी के लिए, और उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। फर्दर फॉलोअप और ट्रीटमेंट के लिए उनको रखा जाएगा वहाँ पे और ड्यूरिंग ट्रैवल, मतलब जब आप एयरक्राफ्ट पे होंगे तो ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा। नेक्स्ट ऑन अराइवल, सो ऑन अराइवल में क्या होगा, सो नंबर 4 पॉइंट बोल रहे हैं डी बोर्डिंग जो होगा, डी बोर्डिंग होगा फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मतलब प्लेन से जब उतरेंगे सो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके प्लेन से उतरना पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट क्या है, थर्मल स्क्रीनिंग होगा एंट्री पॉइंट में एंड सभी पैसेंजर का थर्मल स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग करेगा हेल्थ ऑफिशियल जो एयरपोर्ट में और एंट्री पॉइंट में जो हेल्थ ऑफिशियल है वो उन्होंने वो चेक करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे सभी पैसेंजरों का। नंबर 6 पॉइंट है पैसेंजर जो जिनका कोविड-19 सिम्टोमेटिक जो पैसेंजर ऑलरेडी है उनको स्क्रीनिंग के वक्त उनको इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया जाएगा एंड उनको डेजिग्नेटेड जो मेडिकल फैसिलिटी है एज पर जो हेल्थ प्रोटोकॉल है सो वहाँ पे उनको लिया जाएगा। नंबर 7 पॉइंट क्या है, नंबर 7 पॉइंट जो प्रोटोकॉल पोस्ट अराइवल के वक्त फॉलो होगा। सो पोस्ट अराइवल आफ्टर अराइवल क्या क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा और एयरलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 8 पॉइंट बोल रहा है कि टोटल सबसेक्शन जितना पैसेंजर हो गए उनमें से 2% पैसेंजर जो है फ्लाइट में उनको रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग में एयरपोर्ट अराइवल में उनको भेजा जाएगा। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर लाइक 2% ऑफ पैसेंजर फ्रॉम द फ्लाइट डिफरेंटली वेरियस कंट्री से जो है उनको एयरलाइंस की तरफ से चूज़ किया जाएगा। नंबर बी बोल रहा है जिनका टेस्टिंग के लिए जिनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा एयरलाइन की तरफ से फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो उनको अपना जो सैंपल है कोविड टेस्ट जो सैंपल है उनको सबमिट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा। नंबर सी में बोल रहा है यदि अगर कोई पैसेंजर का सैंपल टेस्ट पॉजिटिव आता है एंड उनको फर्दर अगर पॉजिटिव जो सैंपल है वो सैंपल फर्दर जीनोमिक टेस्टिंग जो लैब है इनसैकॉग लेबोरेटरी नेटवर्क में उनका जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। नंबर डी में बोल रहे हैं कि उनको ट्रीट किया जाएगा अगेंस्ट अगर कोविड जो सिम्टम है अगर सीवियर है तो ट्रीट किया जाएगा और उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा एज पर लेड डाउन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से। और नंबर 7 पॉइंट क्या है, बोल रहे हैं ऑल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं इंडिया में सो उनको सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा पोस्ट अराइवल, अपना जो हेल्थ स्टेटस है उनको सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर कुछ कोविड सिम्टम उनको दिखाई देता है तो नियर बाय जो हेल्थ फैसिलिटी है और नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जो है वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा और जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है दैट इज़ 1075 वहाँ पे भी वो कॉल कर सकते हैं और स्टेट हेल्पलाइन नंबर में है सो एनी सिम्टम्स तो सजेशन के लिए वो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर आपके साथ कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है जिनका उम्र 12 साल से कम है सो उनको पोस्ट अराइवल जो रैंडम टेस्टिंग है वहाँ से उनको छूट दिया जाएगा, मतलब 12 ईयर से कम कोई भी चाइल्ड का रैंडम टेस्ट नहीं होगा। अगर 12 साल से कम उम्र वाला कोई चाइल्ड अगर सिम्टोमेटिक है कोविड-19 ऑन अराइवल में देखा जाएगा वो सिम्टोमेटिक है सो उनको सेल्फ मॉनिटरिंग में रखा जाएगा एंड उनको अंडर मतलब टेस्टिंग एंड टेस्टिंग के लिए उनको जाना पड़ेगा और अगर सीवियर सिम्टम है तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज पर लेड डाउन प्रोटोकॉल। सो फ्रेंड्स आई होप दैट जो गाइडलाइंस है वो मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ सही तरीके से। अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट। और ये गाइडलाइंस ऐसे ही कुछ
लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स अगर चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो का जो डिटेल्स है आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आ चुका है। इनकेस अगर कोई डाउट है और फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए और कोई एयरपोर्ट में क्या लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है, सो ऑल द डिटेल्स आप इसमें इस चैनल पे आपको मिलेगा। और बहुत सारा मैं गाइडलाइंस इससे पहले भी जो कोविड-19 जो गाइडलाइंस था, बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।